एक बहुत बड़ी गलत फहमी जो हमारे सीए इंटर नवंबर 2023 स्टूडेंट्स को हो रही है वो इस सवाल पे है ना। तो आप एक बार जल्दी से देखिए क्वेश्चन क्या है कि सर कैन वी स्टार्ट आर्टिकलशिप just after CA Inter November 23 exams if we clear group 1 and exemption in audit plus FM eco है ना, या ESSM। मतलब अगर ऐसा कोई स्टूडेंट करता है ना, जो हम ग्रुप 2 हैक के बारे में पढ़ते हैं, या अगर कोई स्टूडेंट ऐसा करता है तो उसको फिर उसके तो सारे पेपर क्लियर हो गए, क्योंकि मई 24 में न्यू सिलेबस में इसके अलावा फिर पेपर नहीं है, आपको यही करना है न्यू सिलेबस में। तो कुछ बच्चे ऐसा सोच रहे कि हम अभी सिर्फ ग्रुप 1 पास हो जाते हैं और ये 2 सब्जेक्ट्स में जो है हम एग्जाम्शन ला लेते हैं, इससे क्या होगा, इससे हम पास हो जाएंगे और नवंबर 23 के बाद हम आर्टिकलशिप स्टार्ट कर देंगे। तो आइए इस वीडियो में देखते हैं कि क्या ऐसा पॉसिबल है या नहीं। सबसे पहली बात, आप यहाँ पे आइए। फर्स्ट, पहली चीज ये है कि लास्ट डेट टू रजिस्टर फॉर 3 इयर्स आर्टिकलशिप इज 30 सितंबर 2023। अब सर ये 3 इयर्स आर्टिकलशिप का मतलब क्या है? अभी तक जो हमारा स्कीम चल रहा है, जो हमारा ओल्ड स्कीम है जिसको मैं अभी बोलूंगा, राइट, जिसमें 3 इयर्स ऑफ आर्टिकलशिप का प्रोविजन है कि अगर आइदर आपने कोई एक ग्रुप क्लियर किया हो, है ना, ग्रुप 1 या ग्रुप 2 या बोथ ग्रुप क्लियर किए हो, तो आप 3 इयर्स की आर्टिकलशिप स्टार्ट कर सकते हैं। इसकी पहले डेट है ना, इसकी पहले जो है ना डेट 30 जून हुआ करती थी, जिसको बाद में इंस्टीट्यूट ने एक नोटिफिकेशन के थ्रू 30 सितंबर तक एक्सटेंड किया था। आइए मैं वो भी आपको दिखा देता हूँ, ठीक है ना। ये देखिए, तो सबसे पहले ना 23 जून को इंस्टीट्यूट ने न्यू स्कीम जो है ना अनाउंस की थी। इसमें अगर आप देख सकते हैं यहाँ पे आप पॉइंट नंबर 9 है ना, यहाँ पे जो पॉइंट नंबर 9 है ना, आप ये फोकस करें पॉइंट नंबर 9 पे। लास्ट डेट फॉर कमेंसमेंट ऑफ 3 इयर्स ऑफ प्रैक्टिकल ट्रेनिंग, ये थी 30 जून 2023, है ना। ये पुराना अनाउंसमेंट है। कब का है ये अनाउंसमेंट है 23 जून का। अब हुआ क्या ना, अब हुआ क्या, जो हमारे अभी पिछले एग्जाम्स हुए थे सीए इंटर मई 23 जो एग्जाम हुए थे ना, उसका रिजल्ट ही हमारा अराउंड 5 जुलाई के आसपास आया था। मतलब कि जो लास्ट डेट है ना 3 इयर्स ऑफ आर्टिकलशिप की 30 जून, इसके बाद तो रिजल्ट आया। अब बच्चों ने बोला कि सर जब हमको पता ही, अरे हम आर्टिकलशिप में रजिस्ट्रेशन कब करेंगे, जब पास हो जाएंगे उसके बाद ही कर पाएंगे ना। तो बच्चों ने बोला हमको तो 3 इयर्स की आर्टिकलशिप चालू करनी है, पर लास्ट डेट तो 30 जून था। इसलिए फिर 13 अगस्त को जो है इंस्टीट्यूट जो है ये नोटिफिकेशन लेके आया कि अगर किसी बच्चे ने, अगर कोई ओल्ड कोर्स का स्टूडेंट है जिसने आइदर एक ग्रुप पास कर लिया हो और अगर वो अब आर्टिकलशिप करना चाहता है 3 इयर्स वाली, तो उसको टाइम पीरियड दिया गया था 30 सितंबर तक आप ये कर सकते हैं, ठीक है ना। तो उसका एक एक्सटेंशन उन्होंने यहाँ पे दिया हुआ था कि ऐसे बच्चों के लिए हम जो है ना 30 सितंबर, देखिए 30 सितंबर तक जो है ना ऐसे स्टूडेंट्स जो है हम क्या कर सकते हैं, वो रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं 3 इयर्स वाले आर्टिकलशिप में। अब मैं आ जाता हूँ वापस से यहाँ पे, सुनिए। तो अगर आपको 3 इयर्स वाले आर्टिकलशिप किसी भी बच्चे को करनी हो, चाहे वो कोई भी हो, ऑब्वियसली आपका इंटर का आइदर मतलब एटलीस्ट एक ग्रुप पास होना चाहिए, तो ही आप ये चीज़ कर पाएंगे। 30 सितंबर तक रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं 3 इयर्स के आर्टिकलशिप में। अब बात आती है कि अगर आप सीए इंटर नवंबर 23 में एग्जाम देते हैं और अगर आप दोनों ग्रुप्स पास हो जाते हैं तो आप आर्टिकलशिप स्टार्ट कर सकते हैं, राइट। कौन सी वाली? 2 इयर्स वाली, है ना। सो यू कैन स्टार्ट योर आर्टिकलशिप दैट इज ऑफ 2 इयर्स अनइंटरप्टेड। जो अभी नया जो आया ना वो आप इसमें स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है ना। किस में? अगर आपके नवंबर 23 में बोथ ग्रुप पास होते हैं तो ही। अब केस 2 देखिए, कुछ ऐसे बच्चे हो सकते हैं कि जो नवंबर 23 में सिर्फ एक ही ग्रुप देंगे या दोनों ग्रुप देंगे, लेकिन पास सिर्फ एक ही ग्रुप में हो गए। या तो आप ग्रुप 1 पास हो गए या तो आप ग्रुप 2 पास हो गए। तो क्या ऐसे बच्चे आर्टिकलशिप स्टार्ट कर सकते हैं? आंसर है नहीं। यस, नवंबर 23 में अगर आपका सिर्फ एक ही ग्रुप पास होता है तो आप आर्टिकलशिप चालू नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि जो 2 इयर्स अनइंटरप्टेड वाली आर्टिकलशिप है ना, अब वही वाली बची है, एज इन अब उसमें ही आप रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। 3 इयर्स वाली का तो डेट हो गया, 3 इयर्स वाला जो था ना उसका तो लास्ट डेट 30 सितंबर है, ये हो जाएगा खत्म तब तक। जब नवंबर 23 का रिजल्ट आएगा, जनवरी के आसपास इसका रिजल्ट आएगा, तब तो आप चाह के भी 3 इयर्स वाले में रजिस्ट्रेशन नहीं करवा सकते हैं। और 2 इयर्स वाली अगर करनी है, इसके लिए दोनों ग्रुप पास होना। तो अगर आपका सिर्फ एक ही ग्रुप क्लियर होता है नवंबर 23 में, तो आप आर्टिकलशिप चालू नहीं कर पाएंगे। मैं आपको डेट्स दिखा रहा हूं, आप सब सारी चीज आपके सामने बता रहा हूं, ठीक है ना। तो ये चीज को प्लीज आप माइंड में रखें।
ओके मतलब अब क्या करना पड़ेगा, अगर आपका नवंबर 23 में एक ग्रुप पास हो जाता है कोई दिक्कत नहीं है, आप फिर मई 24 में दूसरा ग्रुप दीजिए, वो अगर पास हो गए तो मई 24 के बाद आप आर्टिकलशिप स्टार्ट कर पाएंगे। ओके अब बात आती है केस 3, जो जो वीडियो मैंने जिस टॉपिक लिए बनाया है, आप देखिए केस 3। चल अगर किसी बच्चे ने ग्रुप 1 पास कर लिया एंड इसके साथ साथ ऑडिट, एफएम इको एंड ईआईएसएसएम में एग्जाम्शन आ गया, ठीक ना, या मतलब कि ऑडिट एंड एफएम इको या ईआईएसएसएम दोनों में से किसी एक में, है ना, इन दोनों में से किसी एक में एंड ऑडिट में ये एग्जाम्शन आ गया, लेकिन बाकी सब्जेक्ट में पास नहीं हो पाए, मतलब ग्रुप 2 के जो बाकी सब्जेक्ट है उसमें पास नहीं हो पाए। तो अब बच्चों को क्या लग रहा है कि अगर हम ऐसा करेंगे ना तो हमारे न्यू सिलेबस के हिसाब से तो सारे हो गए पेपर, तो क्या आर्टिकलशिप चालू कर पाएंगे? अगेन आंसर इज नो, यू कैनॉट स्टार्ट आर्टिकलशिप। क्यों? क्योंकि अब 3 इयर्स वाला आर्टिकलशिप तो खत्म हो गया ना, नवंबर 23 का जब आपका रिजल्ट आएगा तब 3 इयर्स आर्टिकलशिप वाला क्लॉज है ही नहीं ना, अब तो आप उसमें रजिस्टर कर ही नहीं सकते, क्योंकि उसमें ही ऐसा था कि आइदर ऑफ द ग्रुप पास हो गए तो रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। अब तो 2 इयर्स आर्टिकलशिप वाला ही क्लॉज बचा है, उसके हिसाब से ही आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। और वो क्या बोलता है, 2 इयर्स आर्टिकलशिप वाला क्या बोलता है कि आपको दोनों ग्रुप पास करना जरूरी है। अगर आप ऐसा करते हैं, आप तो सिर्फ ग्रुप 1 ही पास हुए, सेकंड ग्रुप पूरा थोड़ी ना क्लियर हुआ अभी नवंबर 23 में। So you cannot start articleship as both groups are not cleared yet, है ना। तो एज पर, है ना, मतलब ओल्ड स्कीम के हिसाब से, मतलब ओल्ड स्कीम में तो जो 2 ग्रुप्स थे वो आपके क्लियर नहीं हुए ना, तो आप इसके हिसाब से देन न्यूज आपका जो 2 इयर्स का है वो स्टार्ट नहीं कर पाएंगे। अब आपको क्या करना पड़ेगा, ऐसे बच्चों को वेट करना पड़ेगा फॉर 6 मंथ्स, देन आपको न्यू सिलेबस में कन्वर्ट करना है एंड देन आपको एग्जाम फॉर्म फिल करना है मई 24 का। फिर उस एग्जाम फॉर्म में आपको मेंशन करना पड़ेगा कि अब नए सिलेबस के हिसाब से ग्रुप 1 में जो 3 सब्जेक्ट है वो मेरे क्लियर हो गए हैं, और ग्रुप 2 में जो कॉस्टिंग है वो क्लियर हो चुका है पिछले अटेम्प्ट में, है ना, और ऑडिट एंड एफएमएसएम जो है अभी वो मेरा एग्जाम्प्ट हो चुका है। देन मई 24 के सारे एग्जाम्स हो जाएंगे खत्म। उसके बाद जब मई 24 का जब रिजल्ट आएगा, है ना, अराउंड जुलाई फर्स्ट वीक के आसपास जब उसका रिजल्ट आएगा, उसमें उस मार्कशीट में लिखा होगा कि आपका ग्रुप 2 भी क्लियर है। तो नवंबर 23 के मार्कशीट में लिखा होगा कि ग्रुप 1 क्लियर है, और मई 24 में देन लिखा होगा कि ग्रुप 2 क्लियर है, तब जाके आप बोथ ग्रुप क्लियर होंगे। एंड मई 24 के रिजल्ट के बाद आप वो 2 इयर्स वाली आर्टिकलशिप स्टार्ट कर पाएंगे। और एक चीज मैं बता दूं, कुछ बच्चों को कंफ्यूजन रहता है इस चीज में कि सर अगर हमारा मई 2024 में अगर हमने एग्जाम दिया तो हमारा अगर हम यहाँ पे सीए इंटर पास हो गए, अगर हमारा सीए इंटर बोथ ग्रुप, अगर हमारा सीए इंटर बोथ ग्रुप हम पास हो गए किसमें, मई 2024 में, तो हमारा सीए फाइनल का अटेम्प्ट कब आएगा? तो आपका सीए फाइनल का अटेम्प्ट बेटा अगेन आएगा मई 2027 में ही। कुछ बच्चों को इसमें भी डाउट है, उनको लगता है कि अब तो 2 ही साल की आर्टिकलशिप है तो अब तो मई 26 में आ जाएगा। ऐसा नहीं है, आपका मई 2027 में आएगा क्या सीए फाइनल का अटेम्प्ट। कैसे? तो इसमें क्या है ना कि आपको जो है जब आप सीए इंटर पास हो जाएंगे, उसके बाद जब आप सीए इंटर पास हो जाएंगे उसके बाद जो है आपका रिजल्ट कब आएगा, मई 24 का रिजल्ट कब आएगा, अराउंड समझ लीजिए जुलाई मंथ में आएगा। जुलाई मंथ है ना, जुलाई 2024, यहाँ से 2 साल तक आपको करनी है आर्टिकलशिप। मतलब कि आपको यहाँ से आर्टिकलशिप करनी है जुलाई 24 से 25 से 26, मतलब जुलाई 2026 तक आपको आर्टिकलशिप करनी है। देन उसके बाद 6 मंथ्स का आपको प्रेपरेशन लीव, मतलब 6 मंथ्स के बाद जो अटेम्प्ट आएगा वो आपको देना है। जुलाई 26 के बाद जो है अब आपको 6 मंथ्स का वेटिंग पीरियड है ना, मतलब प्रेपरेशन पीरियड है 6 मंथ्स का, है ना। सो जुलाई के बाद तो आप देखें अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, तो अब बचा क्या आपका जनवरी 2027। नाउ यू आर एलिजिबल टू गिव सीए फाइनल अटेम्प्ट, पर जनवरी में तो एग्जाम है नहीं, अगला अटेम्प्ट कब है, मई 2027 में। तो आपका एग्जाम कब आएगा बेटा, आपका एग्जाम आएगा सीए फाइनल का मई 2027 में। अगर आप दोनों ग्रुप्स पास कर लेते हैं सीए इंटर मई 24 में तो
चलिए, सो आई होप कि आपका ये जो डाउट है वो क्लियर हुआ होगा। ऑब्वियसली हम चाहेंगे, मतलब हम चाहेंगे इंस्टीट्यूट को हम रिक्वेस्ट कर सकते हैं सारे एजुकेटर्स मिलके कि ऐसे बच्चों के लिए भी आप आर्टिकलशिप अगर स्टार्ट करवाए, मतलब करवा दे तो अच्छा है, लेकिन फिलहाल एज पर करंट रूल्स ये चीज़ पॉसिबल नहीं है। ठीक है ना, तो यहाँ पे मैंने आपको सारी चीज़ बताई है, मैंने डेट्स के हिसाब से बताया है। अगली बात जो है दोस्तों, हमारी जो पूरी टीम है वो आने वाली है सीए इंटर नवंबर 23 के लिए मैराथन्स लेके। पूरा इंडिया टूर हो रहा है हमारे अल्टीमेट सीए टीम का, दिल्ली, मुंबई, अहमदाबाद, कोलकाता एंड, है ना, वापस से दिल्ली, है ना। सो दिल्ली में 2 बार होने वाला है मैराथन, ऑब्वियसली अलग अलग फैकल्टीज़ का होगा। सो सारा जो शेड्यूल है आपके सामने हमने शेयर किया हुआ है। ये सीए इंटर वाले बच्चों के लिए है, ठीक है ना। इसमें जो भी बच्चा एनरोल करना चाहता है उसकी एनरोलमेंट की लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दी है। मतलब आप गूगल फॉर्म को फिल करें, देन हमारा टीम मेंबर आपको कॉल करेगा एंड आप उसमें रजिस्टर करवा सकते हैं। बहुत ही नॉमिनल फीस वगैरह हमने रखी है, राइट। सो मिलते हैं इंडिया टूर में, एंड मैं तो चाहूँगा कि हम नवंबर 23 में बोथ ग्रुप्स ही पास हो जाए ताकि आप आर्टिकलशिप भी जल्दी स्टार्ट कर सकें, ठीक है ना। सो थैंक यू सो मच गाइज, आई होप कि आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा होगा। एंड अपना ख्याल रखें, अपने पेरेंट्स का ख्याल रखें, क्योंकि हम हमारे पेरेंट्स के बिना कुछ भी नहीं है। थैंक्स सो मच, बाय बाय। कुछ भी और अगर आपको डाउट रहे तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।